नमस्कार, मैं हूँ उत्तम मुखर्जी, आपका म्यूजिक इंस्ट्रक्टर। त्यागराज प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे। वे कर्नाटक संगीत के महान ज्ञाता तथा भक्ति मार्ग के कवि थे। इन्होंने भगवान श्रीराम को समर्पित भक्ति गीतों की रचना की थी। उनके सर्वश्रेष्ठ गीत अक्सर धार्मिक आयोजनों में गाए जाते हैं। त्यागराज ने समाज एवं साहित्य के साथ साथ कला को भी समृद्ध किया था। उनकी विद्वता उनकी हर कृति में झलकती है। हालांकि पंचरत्न कृति को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। त्यागराज के जीवन का कोई भी पल श्रीराम से जुदा नहीं था। वह अपनी कृतियों में भगवान राम को मित्र, मालिक, पिता और सहायक बताते थे। तंजावुर जिले के तिरुवरूर में 4 मई 1767 को पैदा हुए त्यागराज की मां का नाम सीता मां और पिता का राम ब्रह्मम था। वह अपनी एक कृति में कहते हैं, सीता मां माया मां श्री रामुदु मां तंद्री, सीता मेरी मां और श्री राम मेरे पिता हैं। इसके गीत के जरिए शायद वह 2 बातें कहना चाहते हैं। एक ओर वास्तविक माता पिता के बारे में बताते हैं, दूसरी ओर प्रभु राम के प्रति अपनी आस्था प्रदर्शित करते हैं। एक अच्छे सुसंस्कृत परिवार में पैदा हुए और पले बढ़े त्यागराज प्रकांड विद्वान और कवि थे। वह संस्कृत ज्योतिष तथा अपनी मातृभाषा तेलुगु के ज्ञाता थे। त्यागराज के लिए संगीत ईश्वर से साक्षात्कार का मार्ग था और उनके संगीत में भक्ति भाव विशेष रूप से उभरकर सामने आया है। संगीत के प्रति उनका लगाव बचपन से ही था। कम उम्र में ही वह वेंकटमनिया के शिष्य बन गए और किशोरावस्था में ही उन्होंने पहले गीत नमो नमो राघव की रचना की। दक्षिण भारतीय शास्त्रीय संगीत के विकास में प्रभावी योगदान करने वाले त्यागराज की रचनाएं आज भी काफी लोकप्रिय हैं और धार्मिक आयोजनों तथा त्यागराज के सम्मान में आयोजित कार्यक्रमों में उनका खूब गायन होता है। त्यागराज ने मुत्तुस्वामी दीक्षित और श्यामा शास्त्री के साथ कर्नाटक संगीत को नई दिशा दी और उनके योगदान को देखते हुए उन्हें त्रिमूर्ति की संज्ञा दी गई। दक्षिण भारत की यात्रा। तंजावुर नरेश त्यागराज की प्रतिभा से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने त्यागराज को दरबार में शामिल होने के लिए आमंत्रित भी किया था, लेकिन प्रभु की उपासना में डूबे त्यागराज ने उनके आकर्षक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने राजा के प्रस्ताव को अस्वीकार कर प्रसिद्ध कृति निधि चल सुखम यानी क्या धन से सुख की प्राप्ति हो सकती है की रचना की थी। ऐसा भी कहा जाता है कि त्यागराज के भाई ने श्रीराम की वह मूर्ति, जिसकी पूजा अर्चना आदि त्यागराज किया करते थे, पास ही कावेरी नदी में फेंक दी थी। त्यागराज अपने इष्ट से अलगाव को बर्दाश्त नहीं कर सके और घर से निकल पड़े। कृतियाँ। त्यागराज ने करीब 600 कृतियों की रचना करने के अलावा तेलुगु में 2 नाटक प्रहलाद भक्ति विजय और नौका चरितम भी लिखे। प्रहलाद भक्ति विजय, जहां 5 दृश्यों में 45 कृतियों का नाटक है, वहीं नौका चरितम एकांकी है और इसमें 21 कृतियां हैं। त्यागराज की विद्वता उनकी हर कृति में झलकती है। हालांकि पंचरत्न कृति को उनकी सर्वश्रेष्ठ रचना कहा जाता है। सैकड़ों गीतों के अलावा उन्होंने उत्सव संप्रदाय, कीर्तनम और दिव्यनाम कीर्तनम की भी रचनाएं की। उन्होंने संस्कृत में भी गीतों की रचना की, हालांकि उनके अधिकतर गीत तेलुगु में हैं। समाधि। जो कुछ भी त्यागराज ने रचा है, वह सब कुछ अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में है। उसमें प्रवाह भी ऐसा है जो संगीत प्रेमियों को अपनी ओर खींच लेता है। आध्यात्मिक रूप से त्यागराज उन लोगों में थे जिन्होंने भक्ति के सामने किसी बात की परवाह नहीं की। वह अपनी कृतियों में श्रीराम को मित्र, मालिक, पिता और सहायक बताते थे। 6 जनवरी 1847 को त्यागराज ने समाधि ले ली।